जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह सकाल जल को उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार दुखालय मश्वासतम। माँ देवोती भगवान कपिल देव को पूछते हैं, इस संसार में इतना समस्या है, ये समस्या कैसे समाधान होगा? भगवान कहते हैं, पहले बार बोल देते कह देते हैं, योग आध्यात्मिकं पुरुषा। पुलिस का समाधान रास्ता है कि ये आध्यात्मिक योग। जितना भौतिक समस्या है इसको समाधान के लिए आध्यात्मिक योग। पुंसा मीन्स पुरुष। ये पुरुष को आध्यात्मिक के साथ में योग होने पड़ेगा। जैसे योग किसको बोलता है? योग का मतलब युक्त होना और वियोग का मतलब विमुख होना, दूर रहना। हम लोग जो योग हो जाते हैं, योग किसको बोलता है? भगवान ऐसे गीता में वर्णन किए हुए हैं, 3 योग है। क्या क्या? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो योग किसको बोलता है? हम लोग इसे योग व्यायाम भी बोलते हैं, वो शरीर के लिए है। लेकिन मन को शांत करने के लिए, मन को संतुलित करने के लिए और वातावरण को शांत करने के लिए आध्यात्मिक योग चाहिए। आध्यात्मिक योग क्या है? जिस कर्म हम लोग करते हैं, ये कर्म हम लोग आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा के लिए करते हैं, उसको कर्म बोलता है। जो आप भगवान का सेवा में नियोजित हो गए हैं, वो कर्म योग हो गया, कर्म संन्यास योग हो गया। कैसे? निष्काम हो गया, उसको कर्म योग बोला जाता है। आप ऐसे पढ़ाई करते हैं रुपया कमाने के लिए, जो जितना पढ़ाई करेगा कमर्शियल बेसिस में, वो उतना ही पैसा उसको मिलेगा। कोई मैनेजर पोस्ट में जाएगा, कोई डायरेक्टर पोस्ट में जाएगा। जो जितना पढ़ाई किया है डायरेक्टर पोस्ट में, कोई ऑर्डिनरी पढ़ाई की निश्चित किया जाएगा नहीं, वो ज़्यादा पढ़ाई का मैनेजमेंट पढ़ाई करना पड़ेगा और बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। उसको डायरेक्टर पोस्ट है, नहीं तो मैनेजर पोस्ट मिलता है, मैनेजमेंट में रहता है, उसको ज़्यादा पैसा है। लेकिन बोला जाता है यह जो शिक्षा है, ज्ञान है, जो भगवान से तो जुड़ जाते हैं हम लोग, ज्ञान को लेकर भगवान को जानने के लिए कोशिश करते हैं, उसको ज्ञान योग कहा जाता है। 2 योग हो गया, एक जो कर्म योग हो गया, एक ज्ञान योग हो गया। और इसे हम लोग संसार में भक्ति करते हैं। किसको? कोई बोलता मेरा वो पिता का भक्त है, कोई बोलता वो माता का भक्त है, कोई बोलता वो जो नायक है ना, हीरो, उसका भक्त है, कोई बोलता है वही जो क्रिकेटर है ना, उसका भक्त है। वैसे भक्त, वो भक्त है, कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? अगर हम लोग कोई विपद में गिर जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो कोई हीरो क्रिकेटर कोई भी हमको, वो तो अपना से गिरा हुआ है विपद में, वो कैसे समझ लेगा? लेकिन भगवान का चरण में जो भक्त बनेंगे, जब हम लोग स्मरण करेंगे, तो भगवान क्या होगा? प्रकट हो जाएंगे। कैसे प्रकट? जैसे द्रौपदी माँ का पास प्रकट हुए थे, जैसे प्रहलाद के पास प्रकट हुए थे, जैसे ध्रुव का पास प्रकट हुए थे। क्यों भगवान प्रकट हो जाते हैं? ना, भगवान अंतर्यामी है, भगवान हम लोग अंतर में वास करते हैं। उनको तुरंत पता चल जाता है। किसको पता चलने का पहले, पिता माता भाई बंधु जितना है, उसका पहले भगवान को पता चल जाता है। पहले, सबसे पहले भगवान, क्यों? अंतर्यामी हृदय में है, उनका नाम हृदय वल्लभ है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते ब्रह्मवान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्रारूढ़ानि माया, ये शरीर यंत्र को भगवान मायादीप चलाते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, ये शरीर यंत्र है, इसका अंदर में यांत्रिक शक्ति कौन है? भगवान आत्मा रूप में बैठे हैं परमेश्वर, इसलिए शरीर चलता है। ये शरीर यंत्र है, जैसे ही आत्मा निर्देश देता है वैसे ही चलता है।
हाँ, आत्मा बोलता हम चला जाएंगे, शरीर निस्तेज हो गया। तो ये पुरुष के लिए जो हम लोग समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो उसको बोलते हैं जोग आध्यात्मिक पुरुषा, आध्यात्मिक योग में योग हो जाओ अगर समस्या समाधान चाहते हो। क्यों? इस शरीर बना हुआ ऐसे ही भगवान ने बनाए, शरीर के साथ योग सूत्र भगवान का है, परमात्मा साथ योग सूत्र आत्मा का है। तो आत्मा का जो समस्या आ जाता है, शरीर का समस्या वो परमात्मा जो हम लोग शरण करते हैं, तो परमात्मा तुरंत क्या करता है, हम लोग भगवान कृपा से मेरा ही आ गया, समाधान हो गया। ये तो कहाँ से आ गया हमको मालूम नहीं था, और हम उसको फोन किया, वो तुरंत हम बोल दिया मेरा 50,000 रुपये दरकार था, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, क्या करें, सोचा ऐसे ही फोन कर दिया, वो है बोल दिया तुरंत। कौन व्यवस्था किया? हम लोग करते हैं। मेरा मन का भाव उनको कैसे मालूम हो गया? नहीं, भगवान तुरंत व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे घटना बहुत कुछ है। एक प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। एक धनी घर का एक धनी आदमी, उन्होंने क्या किया, मेले में अपना लड़का को लेके जो मेले में गए हैं, तो क्या हुआ, वहाँ जाकर अपना लड़का को दिखाते घुमाते बहुत आनंद करते हैं, और अपना अंगली छोड़ दिया। कौन? बच्चा। दोनों खोजते हैं मेरा लड़का कहाँ गया है, आनंद छूट गया। जो छूट जाते हैं दोनों को, जब साथ में रहते हैं क्या होता है, आनंद है। लड़का का व्यापार हो गया, पिताजी दिखाते हैं, पिताजी भी बोलते हैं मेरा आंगुल पकड़ के से हाथ पकड़ के रखा है, निश्चिंत है। जो दोनों छोट हो जाता है क्या होता है, दुख आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों क्या है, ये जीव है, ये ईश्वर है। पिता जो इस परमेश्वर है, और ये जो ये जीव है, जो है साथ में रहते हैं, आनंद है, महाआनंद, परम आनंद। हम लोग कहते हैं कि बहुत आनंद है। आप 2 दिन भगवान के सेवा में बाहर चला जाइए, जितना सुख, जितना आनंद, जितना आपने राबड़ी पुलाव छप्पन भोग दिया हुआ, फिर आनंद है। क्यों? मेरा राधा वल्लभ का, मेरा गोपी वल्लभ का सेवा नहीं हुआ। आज कैसे सेवा हुआ, आज उनका श्रृंगार कैसे हुआ? क्यों? आप उनसे दूर है, नजदीक होते हुए भी दूर है। क्यों? आप जो विकृत सेवा करते हैं, सेवा से आप विमुख हो गए, कि दूर हो गए। तो ऐसे क्या हुआ, लड़का तो छूट गया, दोनों रोते हैं। पिताजी भी बोलते मेरा लड़का कहाँ गया पूछता है, और लड़का भी क्या करता है, चारों तरफ से चिल्लाने लगता, रोता है, मेरा पिताजी कहाँ गया। कुछ आदमी समझ नहीं पाते, लाके कहते वो चिल्लाता है, थोड़ा लाइसेंस लेके दे दो। लाइसेंस देने के बाद पकड़ लिया, नहीं मेरा पिताजी कहाँ गया। और दूसरा आदमी आया। हम लोग संसार में ऐसे होता है। वो क्यों रोता है इतना? भूख लगा होगा। वो क्या करता है, अच्छा खाना पीना ला कर उसको बोलता है, और फिर तो उसमें से संतुष्ट नहीं है। देखता है हाथ में खाना पीना है, हाथ में लाइसेंस भी है, हाथ में खेलना भी है, फिर रोता क्यों? फिर देखते हैं ऐसे और एक आदमी आया, बोला नहीं वो सब नया कपड़ा पहन के घूमता है ना, उसका पास कपड़ा नहीं है, वो अच्छा कपड़ा ला के उसे पहना दिया। फिर भी देख कर वो रोता है। बोले क्या हुआ, फिर इतना रोता है क्यों? सब तो भरपूर है। वो आके देखता है, नहीं एक ही कारण हो सकता है, उसके पास पैसा नहीं है। वो 500 रुपया निकाल कर दिया, बोले लो खर्चा करेगा। फिर भी देखते फिर रोता है, क्यों? उसको पिताजी चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद एक आदमी आया, देखता है इसका पास तो सब कुछ है, फिर भी इतना दुख क्यों, रोता क्यों? फिर हम लोग का संसार में वैसे हाल होता है, करोड़ रुपया होते हुए भी हम लोग दुख में है। जो धनी है, राजा है, उसका पास चाहिए, बोले आई मेरा समस्या है, समस्या भरपूर है। तो हम लोग का हाल वैसे भी आता है। उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी आया, आके क्या किया, उसको ले गया पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में लेकर क्या किया ना, पहुंचा दिया। तो पुलिस लोग वो लोग क्या इसको इंतजार करके थे, क्यों? उसको जो पिताजी है थाना में एफआईआर करके गया, मेरा लड़का काम नहीं पा रहा, वो कहाँ खो गया है, आप लोग थोड़ा व्यवस्था कीजिए। अब वो लोग क्या निकल रहा था खोजने के लिए, ये जब पहुंच गया वो लोग भी आनंद हो गया, बोलो इसको ही खोजने के लिए हम लोग जा रहा था अभी। तो तुरंत उस पिताजी को फोन किया, पिताजी बड़ा गाड़ी लेकर, धनी आदमी है, आया, लड़का को बैठाया, लड़का रोना बंद हो गया और अपना से आनंद से लेके चला। क्यों रोना बंद हो गया?
पिताजी मिल गया उसको, और जितना कुछ देने से क्या होता था, उसका शांति नहीं है मन में। संसार में ऐसे ही हाल हम लोग का है, जितना जो कुछ होने से भी हम लोग शांति में नहीं। क्यों? हम लोग पिताजी से विमुख हो गया है, पिताजी से खो गया है। जो पिताजी मिल जाता है, पिता पुत्र दोनों रहने से आनंद आता है। क्यों? आत्मा परमात्मा साथ संपर्क है। जो आत्मा साथ परमात्मा रह जाता है, जीव का साथ ईश्वर का साथ जीव रहता है, तो उसका आनंद आ जाता है। इस संसार में कपिल देव कहते हैं, कपिल देव स्वयं भगवान का मुंह से जो निकला है ये सत्य है। इसको हम अगर पालन करेंगे, योग आध्यात्मिक पुंसा, ये योग में जो युक्त हो गया है, उसका जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा, वो आनंद में रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। भगवान का सर्वधर्मान परित्याज, धर्म का मतलब है भगवान कहते मेरा चरण में शरण लेना, वही है धर्म और कुछ नहीं। वही धर्म है, जीव है और ईश्वर है। ईश्वर का चरण में जीव को शरण लेना, वही है धर्म और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं, भगवान दूसरों को, भगवान ऐसे नहीं कहते हैं मेरा हिंदू जो शरण लेगा मुसलमान शरण नहीं लेगा। भगवान किसी का लेगा, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं। हे जीव कोई भी हो सकता है, हिंदू चाहे मुसलमान बौद्ध चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो सकता है। जीव के लिए बोलते हैं। ये जो धर्म बनाए हम लोग बनाए हैं, लेकिन भगवान आदि धर्म क्या सनातन धर्म बनाया। भगवान कहते हैं जीव मेरा चरण शरण लेना, वही है धर्म। वो धर्म में शरण लो, और जीव का कर्तव्य क्या शरण लेना। भगवान कहते हैं मेरा कर्तव्य तुमको रक्षा करना। अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। माँ शुचो, डरो मत। तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं। हम लोग डर जाते हैं ना, भगवान के पास नहीं आते हैं, यही महामारी ये है, डर जाते हैं ना। भगवान डरो मत, मेरा चरण में शरण लो, मेरा प्रसाद भोजन करो, और मेरा सत्संग में आओ, मेरा भागवत पाठ श्रवण करो, मेरा नाम जप करो, मेरा प्रसाद भोजन करो, और मेरा चरणामृत पाओ। सर्व व्याधि नाशनम अकाल मृत्यु हरणम, जिसमें है सर्व व्याधि नाशनम अकाल मृत्यु हरणम। हम लोग क्यों डरेंगे? भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचम्, हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे, हम तुम रक्षा करेंगे, मत डरो। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, संसार के सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।